के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन ऊना ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई 2021 के उपरांत शादी में वर वधू को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी। ऐसे में स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई के उपरांत जिला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी। जिला ऊना में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो हमारे विवाह समारोह हो रहे हैं उनके लिए कुछ नए नियम जो हैं वो 1 मई 2021 से लागू होंगे। इस संबंध में ये आदेश आज किए गए हैं कि 1 मई 2021 के उपरांत जिला ऊना में शादियों में पब्लिक फंक्शन जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है वो पूर्णतः 1 मई 2021 के से प्रतिबंधित होगा। 1 मई 2021 के बाद जो भी शादियां हो रही हैं उसमें वर वधू और उनके निकटतम सगे संबंधियों को मिला के कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी और इसको किसी भी प्रकार की स्टैगरिंग या 2 दिन के फंक्शन करके बढ़ाया नहीं जा सकता है। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति जो है भीड़ बढ़ाने के लिए शादी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। शादी में किसी भी प्रकार के डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 1 मई 2021 के उपरांत जो शादियां हो रही हैं जिनके लिए अनुमति हमने पहले से दे दी हैं वो सभी अनुमतियां इसी प्रकार संशोधित समझी जाएंगी कि उन सभी शादियों में 20 से अधिक लोग अब शामिल नहीं हो सकते हैं। उन सभी शादियों में जो सामूहिक भोज की अनुमति दी गई है वह रद्द मानी जाएगी और उन सभी शादियों में किसी भी प्रकार का पब्लिक फंक्शन या समारोह जिसमें बाहरी लोगों को बुलाया जाता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर हाई लोड कोविड-19 राज्यों से कोई वर वधू या सगे संबंधी शादियों के लिए जिला ऊना में आ रहे हैं तो वे अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आएँ और बॉर्डर पर चेक कराएं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से हाई लोड कोविड राज्य जैसे पंजाब, दिल्ली इत्यादि में शादियों में सम्मिलित होने जा रहा है तो वो यहाँ से बाहर जाने के बाद लौट कर क्वारंटीन होगा और टेस्ट कराएगा और शादियों की सभी अनुमति जो है वो इन्हीं नियमों के अनुरूप अब दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी आदेश किए गए हैं कि कोविड-19 जो नियम हैं उनकी अनुपालना की जिम्मेदारी आयोजक की होगी और शादी के बाद जो विवाह पंजीकरण जब करवाएंगे तब उन्हें एसडीएम से ये सर्टिफिकेट एनओसी लेना होगा कि उन्होंने अपनी शादी जो है वो कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत ही कराई है और उसके बाद ही विवाह पंजीकरण जो है वो किया जाएगा। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अपने घर में ही अपने निकटतम 20 सगे संबंधियों के साथ ही शादी करें और सादगीपूर्वक अपनी शादी को निपटाएं और हमारे समाज और ज़िले को जो है कोविड-19 के बढ़ते मामलों से सुरक्षित रखें। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।